हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि C4 पाथवे C4 साइकिल पर है। तो C4 साइकिल क्या होता है कि प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में अडेप्ट होते हैं उनमें C4 साइकिल पाया जाता है या C4 पाथवे होता है। बेसिकली ये होता क्या है, C3 और C4 दो पाथवे होते हैं। C3 साइकिल के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 जो होती है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है RuBp जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जबकि C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो होता है पायरुवेट। ठीक है ना, पैप फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C3 प्लांट जो होते हैं उनमें जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में, वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगते हैं। तो इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बचने के लिए प्लांट अडेप्ट हुए, और जो प्लांट अडेप्ट हुए उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी डेवलप हुई और इसी वजह से इनके अंदर C4 साइकिल अडेप्ट हुआ। तो ये C4 और C3 जो है बेसिकली ये तो डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो C3 तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है, और C4 प्लांट को इसलिए C4 बोलते हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है फिक्सेशन से वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो अब C4 जो है वो C3 से कैसे डिफरेंट है और ये साइकिल कैसे चलता है उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव C4 पाथवे मेंशन अर्लियर, दो दीज प्लांट हैव C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल। यहां जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में OAA बोलते हैं, और ये आगे चलकर किस प्रोसेस से C3 साइकिल में एंटर करता है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। सो एज फोटोसिंथेटिक पाथवे, तो फोटोसिंथेटिक पाथवे के लिए C3 साइकिल तो एसेंशियल है। देखो अगर ग्लूकोज बनानी है तो C3 तो जरूरी होगा ही होगा। क्लियर? देन व्हाट दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, कैसे ये C3 प्लांट से डिफरेंट है? दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबल आस्क कि किस तरह से ये डिफरेंट हो सकता है, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, कौन सी सेल डिफरेंट है, उन सेल के फीचर क्या है। सो C4 प्लांट आर स्पेशल, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। C4 प्लांट स्पेशल होते हैं, उनमें स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये फीचर हैं C4 प्लांट के इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान रखिएगा। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। वेरी वेरी IMP, C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसीलिए इनके अंदर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ग्रेटर होती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वहां पर फूड मटेरियल सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है तो प्रोसेस वेस्ट नहीं जाता है, इसीलिए इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए बायोमास जो होगा वो भी ज्यादा बनेगा, मतलब ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। सो स्टडी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। अगर आप वर्टिकल सेक्शन स्टडी करोगे लीफ की C3 और C4 प्लांट की, तो आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस देखने को मिलेंगे? आपको देखने को क्या मिलेगा कि द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट कॉल्ड बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल जो होती है C4 प्लांट के अंदर, स्पेसिफिक पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट कॉल्ड बंडल शीथ सेल, एंड द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। तो ऐसी एनाटॉमी यानी जिन लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है बंडल शीथ सेल का, लार्ज बंडल शीथ सेल, उसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज का मतलब होता है विड्थ, ठीक है ना, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट। एंड रिफ्लेक्शन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल, द बंडल शीथ सेल में सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल। वेरी 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 IMP,
में सेवरल लेयर मतलब कई लेयर हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको यहां से कंफ्यूज कर सकता है, वो स्टेटमेंट में ये दे सकता है कि सिंगल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो कि गलत स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पर। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी बंडल शीथ सेल के क्या फीचर हैं, बंडल शीथ सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल होती है, इम्प्रीवियस टू गैसेज एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल कैसी होती है, गैसेज एक्सचेंज के लिए इम्परमिएबल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। You may like cut the section of leaves of C4 plant, maize और sorghum, मक्का और ज्वार की आप अगर लीफ काट के उसका वर्टिकल सेक्शन देखोगे तो आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। टू ऑब्जर्व द क्रेंच एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीजोफिल सेल। तो दो तरह की सेल है, बाहर की तरफ जो होगी वो मीजोफिल होगी और वेस्कुलर बंडल के बाहर कई लेयर बंडल शीथ की होगी और बंडल शीथ से बाहर मीजोफिल होगी। ठीक है, तो it would be interesting for you to collect the leaves of diverse species of plant around you. They cut the vertical section of leaf and observe under microscope. तो ये बहुत ही रोचक होगा आपके लिए कि आप अपने आसपास प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स को इकट्ठा करो और उनके वर्टिकल सेक्शन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। लुक फॉर द बंडल शीथ अराउंड द वेस्कुलर बंडल। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। तो C4 प्लांट को पहचानने में मदद करेगी बंडल शीथ सेल की प्रेजेंस। क्लियर। अब नेक्स्ट ये क्या कहता है कि now they study the pathway shown in figure number 13.9. This pathway that has been named the Hatch-Slack pathway. अगेन ए साइक्लिक प्रोसेस, ये भी साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसकी डिटेल स्टडी हैच-स्लैक ने की थी, इसलिए इसको हैच-स्लैक पाथवे भी कहा जाता है, हैच और स्लैक। ठीक है, लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप अगर डिस्कस करें तो द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसे पैप कहते हैं। तो C4 साइकिल में एटमॉस्फेरिक CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा वो पैप होगा और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल में होता है। इंपॉर्टेंट टू नोट बच्चों, मीजोफिल सेल में पैप होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज। अब CO2 को फिक्स करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो पैपकेज होता है, जिसकी फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मीन ये O2 के साथ नहीं जुड़ता, ये CO2 के साथ ही जुड़ने का काम करता है। ये CO2 को जोड़ने के लिए ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, O2 को नहीं करेगा। जबकि रुबिस्को जो होता है वो O2 के लिए भी कैटलिस्ट का काम करता है, उस रिएक्शन को भी कैटेलाइज करता है। यही रीजन है कि C3 प्लांट के अंदर पैपकेज नहीं होता, रुबिस्को होता है और रुबिस्को की वजह से ही उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टिमुलेट होता है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर और इंटेंसिटी हाई होते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर, ये ध्यान रखिएगा कि दैट द मीजोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम, वेरी IMP। मीजोफिल सेल में यहां रुबिस्को एंजाइम नहीं होगा, जबकि C3 प्लांट की मीजोफिल सेल में रुबिस्को होता है। द C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्या बनेगा, C4 प्लांट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। देन फॉर्म 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन मीजोफिल सेल इटसेल्फ, जो कि बाद में आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। विच आर ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल। अब मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर किसे ट्रांसफर किया जा रहा है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। आगे देखिए, इन द बंडल शीथ सेल दीज C4 एसिड ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड C3 कार्बन। अब यहां पर ये जो C4 यानी मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा तथा एक 3 कार्बन का एसिड रिलीज किया जाएगा और एक CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब ये CO2 मेटाबॉलिक CO2 कहलाती है। डी कार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 को रिलीज किया जाएगा कहां पर, बंडल शीथ सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। अब C3 साइकिल में ये यहां जो रिलीज की गई CO2 है, ये CO2 अब C3 साइकिल में रन करेगी।
The 3 carbon molecule is transported back to mesophyll where it converted into PEP again. ये जो 3 कार्बन का एसिड है ये वापस मेसोफिल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहां पर एटीपी का यूज करते हुए इसे वापस PEP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो CO2 रिलीज्ड इन बंडल शीथ सेल एंटर इन C3 और कैल्विन पाथवे, द पाथवे कॉमन फॉर ऑल प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कैल्विन पाथवे सभी प्लांट में कॉमन होता है, मतलब जो शुगर बनेगी वो कैल्विन पाथवे के थ्रू ही बनेगी। द बंडल शीथ सेल आर रिच इन एंजाइम राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बंडल शीथ सेल के अंदर RUBP बहुत मतलब अच्छी खासी मात्रा में होता है, खूब सारा प्रेजेंट होता है, लेकिन बंडल शीथ में पेपकेज नहीं होगा। तो C4 प्लांट की मीजोफिल के अंदर रुबिस्को नहीं होगा, बंडल शीथ के अंदर पेपकेज नहीं होगा। Thus the basic pathway that result in the formation of sugar, the Calvin pathway, is common to the C3 and C4। तो C3 और C4 प्लांट में सिमिलरिटी ये है कि दोनों के अंदर ग्लूकोज जो बनता है वो कैल्विन साइकिल के थ्रू ही बनता है। डिड यू नोट दैट कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट? क्या आपने ये नोट किया है कि कैल्विन पाथवे जो होता है वो सभी मेसोफिल सेल में होता है? इन C4 प्लांट इज डज नॉट टेक प्लेस इन मेसोफिल बट डज ओनली इन द बंडल शीथ सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल मेसोफिल में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल के अंदर ही होता है। तो एक बार अपन डायग्राम डिस्कस करें। तो डायग्राम क्या कहता है, ये है बच्चों ऊपर वाली मेसोफिल सेल, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है मेसोफिल सेल। यहां पर CO2 आई फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में कार्बोनेट की फॉर्म में जुड़ेगी, आगे C4 एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस C4 एसिड को अब देखिए यहां पर इसने स्टेप शॉर्ट कर दिए हैं। सबसे पहले तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, देन उसको कन्वर्ट किया जाएगा मैलिक और या फिर एस्पार्टिक एसिड के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट जो चीज हो रही है वो मैलिक या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये C4 एसिड कहां आ गया, बंडल शीथ सेल में। यहां डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज कर दी जाएगी, ये CO2 कैल्विन साइकिल में चलेगी, मतलब बंडल शीथ सेल के अंदर कैल्विन साइकिल होगा। अब एक CO2 निकाल दी, 4 कार्बन का था, पीछे 3 कार्बन बचे, तो ये 3 कार्बन का एसिड होगा, इसको वापस मेसोफिल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये 3 कार्बन वाला एसिड जो है इसको वापस मेसोफिल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और यहां एटीपी को यूटिलाइज करते हुए फॉस्फोइनोल पायरुवेट रीजेनरेट किया जाएगा। तो ये बेसिक सिंपल सा साइकिल होता है C4। तो C4 और C3 में डिफरेंस क्या है कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही फैक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कि C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं, ये एक तरह का एडेप्टेशन है। और C4 प्लांट में स्पेसिफिक एनाटॉमी पाई जाती है, स्पेसिफिक लीफ एनाटॉमी होती है जिसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। वहां पर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती हैं और कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर चलता है। और बंडल शीथ सेल गैसेज एक्सचेंज के लिए इम्प्रीवियस होती है, सो वहां पर उनके लिए अवेलेबल जो CO2 होती है वो मेसोफिल सेल से मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट की जाती है और वहां डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 को रिलीज किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक CO2 मेसोफिल सेल में फिक्स होती है C4 प्लांट में, जबकि C4 प्लांट में मेटाबॉलिक CO2 होती है बंडल शीथ सेल के अंदर फिक्स। तो दो बार फिक्सेशन होता है, पहली बार एटमॉस्फेरिक CO2 का, दूसरी बार मेटाबॉलिक CO2 का। तो एटमॉस्फेरिक CO2 मेसोफिल में, मेटाबॉलिक CO2 बंडल शीथ सेल में। क्लियर बच्चों? ये C4 साइकिल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने आपको NCERT की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। बच्चों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।